हेलो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 2 वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसे समझ भी रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक पिछला वीडियो आप नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 पढ़ने वाले हैं और इसमें कुछ विशेष कोडों के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कुछ विशिष्ट कोडों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में विशिष्ट कोणों का अनुपात पढ़ लेते हैं। आप कोणों को मान, लगभग कोणों का मान आप जान लीजिए, इसके बाद तब मैं आगे आपको प्रश्नावली समझाता हूं। तो चलिए एक ट्रिक की सहायता से हम लोग अपने इस त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। आप अनुपात जान चुके हैं कि आपके पास अनुपात कौन कौन से हैं और कितने हैं। आप बिल्कुल सबका नाम जान चुके हैं। आइए हम पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो इस साइड में हमारा क्या है, अनुपात, और अनुपात को हम नीचे की तरफ दर्शा रहे हैं। इसमें पहला अनुपात क्या है हमारा, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, नंबर 4 क्या है, कॉट, पांचवा सेक और छठवां हमारा क्या है, कोसेक। तो इन 6 अनुपातों में हम कुछ विशेष कोणों को पढ़ने वाले हैं और इन विशेष कोणों को पढ़ने के लिए हम कुछ फार्मूला देखेंगे कुछ ट्रिक की सहायता से। तो आइए सबसे पहले हम इसके कॉलम को बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉलम। पहला यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण। यहाँ पे हमें क्या दर्शाना है, कोण, और कोण को लिखना किससे भाई, थीटा से यहाँ हम दर्शा रहे हैं। तो पहला कोण हमारा कितने अंश का है, 0 अंश। दूसरा हमारा कोण कितने अंश का है, 30 अंश। अगर तीसरे की बात करें तो 45 अंश। ये कुछ विशेष कोण को हम पढ़ रहे हैं और बस मैं आपको केवल याद करने का कुछ ट्रिक दे रहा हूं। फिलहाल आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप भूल रहे हैं तो आप इन ट्रिकों का प्रयोग जरूर करें और आसान तरीके से आप क्या है इसे याद भी कर पाएंगे। और ये रहा हमारा 90 डिग्री का 90 अंश। तो इन्हीं कुछ विशेष कोणों को हमें याद करना है और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ विशेष बातों को और जान लेते हैं। अब ये विशेष बातें क्या हैं, शायद आप लोग जान भी रहे होंगे और नहीं जान रहे हैं तो आप यहाँ जानिए। पहला कि साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या है, कॉसेक। लगभग ये आप जान रहे हैं। तो साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक। कास का अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सेक। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। इसको आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो अभी इसे जान लीजिए कि साइन का उल्टा हमें क्या समझना है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, टेन का उल्टा काट, काट का उल्टा टेन। एक बात तो हमने ये जान लिया। अब मैं आपको भाग पढ़ाऊंगा, शायद आप भाग पढ़े होंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा भाग पढ़ा रहा हूं जो हो सकता है शायद आप ना पढ़े हो। तो चलिए देखते हैं हम। ये नॉर्मल सा एक अंक है 1 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 0 का। आप गेस करना क्या आंसर आप ला सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, एक में 0 का भाग और 0 में 1 का भाग। एक के अलावा आप 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर लिख सकते हैं और यहाँ नीचे भी 1 के अलावा आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भाग मैं बता रहा हूं कि कम से कम 80% बच्चे गलत करके ही बैठेंगे। तो किसी भी अंक में जब हम 0 का भाग देते हैं तो वह उत्तर बहुत मतलब अनंत आप कह सकते हैं, इनफाइनाइट आता है। मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, इतनी बड़ी संख्या आती है जिसे हम गणना में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या मान लेते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। आपकी किताब में दिया अपरिभाषित। और 0 में जब हम किसी गिनती का भाग देते हैं तो वहां का हमारा आंसर कितना आता है, 0। तो 0 में किसी गिनती का भाग देंगे 0 आएगा
और शून्य का भाग जब हम किसी गिनती में देंगे तो कितना आएगा, उसका उत्तर इन्फिनाइट आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित आता है। तो एक चीज तो ये विशेष है जिसे आपको समझना और जानना है। ओके, चलिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम, उसका उल्टा। तो अपोजिट क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं एक का अपोजिट, तो आप कहेंगे एक का अपोजिट क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आप सोचिए एक का अपोजिट क्या होगा, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, एक का अपोजिट एक ही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 का अपोजिट, तो आप इसे बड़े आसान तरीके से 2/1 बताएंगे। अपोजिट का मतलब अगर कोई एरो इस तरह से सीधा है, इसे आप इस तरह से उल्टा बना दीजिए और आपका अपोजिट एकदम से तैयार हो जाएगा। 1/2 का 2/1, बटे में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 2। अगर मैं आपसे चर्चा करूं शून्य का अपोजिट, तो अब आप परेशानी में आ जाएंगे। बिल्कुल, शून्य का अपोजिट क्या होगा बच्चों, आप सोचिए। तो आइए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो शून्य का अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। और अनंत का अपोजिट क्या होगा, शून्य। तो बस इन्हीं कुछ जानकारी की सहायता से मैं इस ग्राफ को पढ़ाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें और बताने जा रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रिक। तो हम ट्रिक की सहायता से कुछ चीजें पढ़ेंगे। मैं इसे मान लेता हूं 0, इसे 1, 2, 3 और ये रहा हमारा 4। फिर से ध्यान से देख लीजिए, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और इसे हमें क्या करना है, सब में 4 का भाग दे देना बेटा। सब में क्या करना है, 4 का भाग दे देना है। ये ट्रिक है, केवल इसे आपको समझना है और भाग देके सबका वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। चलिए मैं पहला देखता हूं, 0 में 4 का भाग। जस्ट मैंने अभी आपको समझाया बच्चों कि 0 में किसी गिनती का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आप जान चुके होंगे कि 0 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। तो ये साइन 0 का मान आ गया 0। ओके, दूसरा देखते हैं। नहीं समझ में आया, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। 1/4, अब 1/4 तो कटेगा नहीं, अब इसका हमें निकाल लेना है वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ पे 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। और साइन 30 का मान क्या आ गया, 1/2। बड़े आसान तरीके से आ जाइए तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में मुझे 45 का मान निकालना है। ऊपर हमारा ट्रिक क्या दिया, 2/4। क्या लिखा है, 2/4। तभी तो ये कैंसिल होगा। इसे आप काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 करने में 2 और 2 दूनी 4, तो मिल गया करड़ी में 1/2। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसे हम करड़ी के अंदर रखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 करड़ी में 2। तो साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2। बड़े आसान तरीके से ये भी मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं आगे देखता हूं। अब मुझे मान निकालना है 60 का, और यहाँ सूत्र में क्या दिया है, ट्रिक में दिया है 3/4। तो 3 4 से तो कटेगा नहीं, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल निकल जाता है। तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और ऊपर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए करड़ी के अंदर रहेगा। तो बच्चों 60 का वैल्यू कितना मिला, करड़ी में 3/2। इस तरीके से साइन 60 का भी मान हमें मिल गया। बड़े आसान तरीके से हम 60 तक मान निकाल लिए हैं, पहला ग्राफ, और हम साइन का मान निकाल रहे हैं। आते हैं हम 90 के पास। 4/4 ये कैंसिल होगा, 1/1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल हम जानते हैं 1 होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने साइन का मान बड़े आसान तरीके से निकाल लिया। साइन का मान निकल गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कास का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान तरीका बच्चों, आप केवल देखते रहिए। आप अभी साइन का मान ऐसे लिखे हैं और इसी को ऐसे पलट दीजिए। पलटने का मतलब 1 को यहां रख दीजिए, कास का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 के बाद क्या है, करड़ी में 3/2। इसके बाद बच्चों 1/करड़ी में 2। इसके बाद 1/2, लास्ट में हमारा 0। आपने समझा या नहीं समझा, आरोही क्रम अवरोही क्रम अगर आपने पढ़ा है तो साइन इधर से जा रहे हैं, और कास वाला जब बात करेंगे तो इस इधर से आएंगे, लेकिन इधर वाला पूरा उठा के ऐसे पलट देंगे। 1 आ गया यहाँ पे, करड़ी में 3/2 यहाँ,
1/2 यहीं पर, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ गया। लो बच्चा ये एकदम से क्लियर हुआ, इतना बात समझ में आ गया। साइन मिल गया, कास मिल गया। साइन कास का मान अगर मिल गया तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, एक फार्मूला हमने पढ़ा था tan का, जो अभी शायद आपने नहीं पढ़ा है, अब जान लीजिए। एक फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं कि tan थीटा बराबर किसके होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अगर साइन में कास का भाग दे दिया जाए तो tan का मान मिल जाता है। तो बड़ी आसान सी बात हो गई, साइन में कास का भाग दें तो tan मिल जाएगा, और tan मुझे चाहिए। अब इसी एक वैल्यू की सहायता से मैं पूरा मान आपको निकालना सिखा रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से देखिए। तो साइन बटा कास, साइन बटा कास, 0/1, 0 में 1 का भाग देंगे, अभी मैंने जस्ट बताया 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां हमने लिख दिया 0। ओके, 1/2 में करड़ी में 3/2 का भाग देना है। तो भाग अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं। चलो लिख कर आप लिख लो। तो 1/2 में भाग देंगे करड़ी में 3/2 का, करड़ी में 3/2 का भाग देंगे। हम जानते हैं कि भाग बदलता है किसमें, गुणा में। तो 1/2 गुणे ये पलट जाएगा, 2/करड़ी में 3, 2 कट गया, बचा कितना, 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3। तो tan 30 का मान 1/करड़ी में 3। यहां आ जाओ 45 का मान, साइन में कास का भाग देंगे, 1/करड़ी में 2 में 1/करड़ी में 2 का भाग देंगे। समान अंकों का भाग का आंसर कितना आता है, 1। तो यहाँ पे कितना मिल गया बच्चों, 1। करड़ी में 3/2 में 1/2 का भाग देंगे, देखो हर हर कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, करड़ी में 3, नीचे बचेगा 1, 1 लिखना नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया, करड़ी में 3। और 90 का मान, 1 में 0 का भाग, 1 में 0 का भाग क्या आता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो ये हो गया अपरिभाषित अनंत। इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा, साइन निकल गया, कॉस निकल गया और tan निकल गया। केवल हमने क्या किया, केवल साइन का मान निकाला, और मुझे यहाँ पर ये 2 मान बड़े आसान तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। अब मैं और आसान तरीके से आगे 3 मान निकालता हूं। तो मैंने अभी क्या समझाया बच्चों, कार्ड किसका अपोजिट, tan का। यहां देखो कार्ड किसका अपोजिट है, tan का। अपोजिट का मतलब अगर कोई चीज सीधी है उल्टा कर दो, कोई चीज उल्टी है सीधा कर दो, मतलब अपोजिट लिखना है। तो tan का उल्टा काट, तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा, जस्ट अभी आपने यहां देखा है 0 का उल्टा क्या लिखे, अनंत। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, अनंत। 1/करड़ी में 3 पलट दीजिए, करड़ी में 3। 1 का उल्टा, अभी आपने यहाँ शुरुआत में ही मैंने समझा, 1 का उल्टा 1, करड़ी में 3 का उल्टा 1/करड़ी में 3, और अनंत का उल्टा 0। अनंत का उल्टा बच्चों क्या होगा, 0। ओके, तो इस तरह से काट का भी वैल्यू मिल गया। सेक किसका उल्टा है, तो हम जानते हैं सेक किसका उल्टा है, कास का। सेक किसका उल्टा, कास का। तो चलो कास को पकड़ लिया जाए, कास का भाई यहाँ पे है 1, 1 का उल्टा 1, करड़ी में 3/2, 2/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 2 उल्टा करो, करड़ी में 2, करड़ी में 2/1, 1 लिखना नहीं है, 1/2, 2/1, 1 नहीं लिखना है, 0 अनंत। ओके, लास्ट में कौशिक, कौशिक उल्टा होता है साइन का। तो ये हो गया हमारा साइन। अब साइन 0 यहाँ पे लिखा है, तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2, 2/1, 1/करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, 2/करड़ी में 3, और 1 का अपोजिट 1। बच्चों इस तरीके से केवल एक ट्रिक की सहायता से, एक ट्रिक की सहायता से हमने पूरा चार्ट आपको समझाया, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो ये हमारा चार्ट हो गया, इसे आप बेहतर तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। बट जब आप एग्जाम में जाएंगे बच्चों, तो कम से कम आपको साइन का, कास और ये tan, ये 3 अनुपातों का ये पूरा का पूरा वैल्यू एक्यूरेट याद होना चाहिए, क्योंकि वहां आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेटा इसे आपको अच्छे तरीके से याद करना है। नहीं याद हो रहा तो आप उसका ट्रिक बना लीजिए, इस ट्रिक की सहायता से आप इसे याद कर सकते हैं। ओके बेटा, आइए अब हम लोग प्रश्नावली के कुछ सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर
पहला हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा क्या दिया है बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और पहला प्रश्न हमारा दिया है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या निकालना है बेटा, मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। चलिए ज्ञात करते हैं। पहला क्या दिया है, पहला दिया है साइन 60 अंश, साइन 60 अंश, कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। इसका मान हमें निकालना है। ओके, एक प्रश्न और दिया है इसमें, इसे हल कर लेते हैं फिर उसे हम देखते हैं। अब साइन 60 का मान, अब साइन 60 का मान अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब पूरा चार्ट लेके तो बैठेंगे नहीं, इसलिए बच्चों आपको मान हर हाल में याद करना है। क्या करना है, याद करना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 गुणे कास 30 का मान। अब कास 30 का मान कितना होता है, सेम करड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का भी मान कितना होता है 1/2। हम जानते हैं गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे होता है। तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी हट जाएगी, 3 आया, नीचे 2 दूनी 4 प्लस यहां भी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, एक करने में 1 और बटा 2 दूनी 4। भिन्न हमने पढ़ा है, हर अगर समान है तो अंश अंश को हम जोड़ लेते हैं। तो 3 + 1 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4/4 भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो इस तरीके से इस सवाल का हमारा हल कितना आ गया 1। कितना आ गया बच्चों 1। इस तरीके से अगर आप लोगों ने क्या किया है, अच्छे तरीके से इसके मान को याद रखा है तो बड़े आराम से आप लोग इस सवाल को हल कर लेंगे। चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, पहले का दूसरा, टू tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ओके बेटा, तो ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए, 2 इंटू, यहां देखो कोई चीज नहीं तो हम इसे गुणा मानेंगे, तो 2 गुणे, सबसे पहले काम आपको क्या करना है बेटा, 45 का मान रखना है। tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1। इसके बाद अगर स्क्वायर रहे तो यहाँ स्क्वायर लगा देना, क्यूब रहे तो यहाँ क्यूब लगा लेना, और अगर फोर्थ दिया रहे तो फोर्थ लगा लेना। तो यहाँ स्क्वायर दिया है, हमने यहाँ स्क्वायर रख दिया। ओके बेटा, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो पहले हमें क्या करना है, कास 30 का मान रखना है। कास 30 का मान होता है कितना है 1/2, सॉरी कास 30 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। इसके बाद क्या दिया स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, और साइन हम पहले क्या रखेंगे 60 का मान। 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। इसके बाद क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। आप चाहे तो आप देख रहे होंगे करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है, करड़ी में 3/2 का स्क्वायर माइनस में है। आप चाहे तो यहाँ काट सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे हल करके कैंसिल कर लो, मर्जी आपके। तो 2, 1 का गुणा 2 बार करेंगे 1 ही आएगा, प्लस करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे, करड़ी हट जाएगी, 2 दूनी 4 माइनस यहां पर भी सेम होगा, 3 और 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, 2 करने में 2, और इस तरीके से ये आंसर आपका क्या हो गया 2। ओके, इसका एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन दिया क्या है इसे आप जल्दी से नोट करो। तो इसका तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया है, तीसरा प्रश्न है कास 45, कास
45 अपान सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश। ओके, आइए तो काश 45 का मान कितना होता है, तो काश 45 का मान 1/√2 में 2 सबके बटा सेक 30। अब सेक 30 का मान कितना होता है, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है काश का। काश 30 का मान होता है कितना, करड़ी में 3/2, इसका मान होगा 2/3 प्लस कॉसेक 30। कॉसेक किसका अपोजिट है, कॉसेक अपोजिट है साइन का। साइन 30 का मान 1/2, इसका हो जाएगा 2/1 या 2। 1/करड़ी में 2, इसका हम तिरछा कोना क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 दुआएं 2 प्लस 2 करड़ी में 3 अपान करड़ी में 3। जब किसी भिन्न का भिन्न होता है तो भिन्न, हर वाली भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। चलिए पलट लेते हैं, ये पूरा का पूरा पलट जाएगा। तो करड़ी में 3 बटा 2 प्लस 2 करड़ी में 3। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो ऊपर गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 बटा, इसका गुणा करते हैं, करड़ी में 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 करड़ी में 2, और इसका यहाँ पे करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 करड़ी में 6। इस तरीके से देखा जाए तो इसका सलूशन तो आ गया, लेकिन ये आपका हल नहीं होगा। हल तो हो गया लेकिन अगर हर के अगर हर के पास आपको इस तरह से कड़ी दिखाई दे तो इसका परमेयीकरण किया जाता है। क्या करते हैं बच्चों, परमेयीकरण। आइए हम लोग इस सवाल को यहां देख लेते हैं। तो इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण में होता क्या, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो करड़ी में 3 बटा 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6, गुणा कितने का करेंगे, 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6, अंश में भी करेंगे और यही गुणा हम किस में करेंगे, हर में भी करेंगे। चलो अंश में करते हैं। तो करड़ी में 3 का गुणा करेंगे 2 करड़ी में 2, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 करड़ी में 6, इसका यहाँ पे करेंगे तो माइनस 6 तिरिक 18, तो 2 करड़ी में 18 अपान, आपने पढ़ा होगा बच्चों a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर का ये फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 6 का होल स्क्वायर, ऊपर होगा 2 करड़ी में 6 माइनस 2 और 18 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। 18 का गुणनखंड करेंगे, 3 तिरिका 9, 9 दूनी 18 अपान 2 का वर्ग करेंगे 4 और करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2 माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 और करड़ी में 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 करड़ी में 6, आप वर्गमूल पढ़े होंगे, अगर जोड़ा बन जाता है तो वह करड़ी से बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। सबसे आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, 2 3 बाहर आएगा तो 2 में मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 3 बचा क्या अंदर 2, तो करड़ी में 2 अपान 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24, 2 करड़ी में 6 माइनस 2 तिहाई 6, 6 करड़ी में 2 अपान 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 16। माइनस को हम यहाँ से अगर हटाएंगे तो ऊपर अंश में हमें क्या करना होगा, माइनस का गुणा। ऊपर आप देख रहे होंगे 2 कॉमन है तो -2 हम कॉमन ले लेते हैं या -2 का सब में गुणा कर लेते हैं। तो -2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस करड़ी में 6 और यहाँ होगा प्लस 2 तिहाई 6 करड़ी में 2 अपान -16, माइनस कट गया 2 अट्ठे 16 और इसका आंसर कितना आएगा। अब हम देख रहे हैं कि पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटा 8 और ये हो गया हमारा क्या बच्चों, आंसर। हो सकता है किताब में कुछ और तरीके से दिया हो 1/8, क्या दिया होगा 1/8, 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6, ऐसे करके भी हो सकता है दिया हो, तो आप देख लेना। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा चैप्टर हमने प्रारंभ किया है। 2 एक क्वेश्चन और होंगे जिसे मैं अगले वाले वीडियो में देख लेता हूं।
और इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से 2-3 बार रिवाइज कीजिए और वीडियो जब भी आप देखिए आप कॉपी और कलम लेके बैठिए। तो ठीक है बच्चों, आप इसे दोहराते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।